दोस्तों, क्या आप इंटरेस्ट से पैसा कमाना चाहते हो बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना फॉलोअर्स के, बिना किसी शॉर्टकट के? तो आप एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% जेन्युइन मेथड बताने वाला हूं पिंटरेस्ट से पैसा कमाने का। आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे लोग पेड कोर्सेज सेल करते हैं, तो उन पेड कोर्सेज में भी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपको 100% फ्री में वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं पिंटरेस्ट से इनकम करने की, जो आपको कोई इंटरनेट पर नहीं बता रहा है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कोई भी इंसान इस वीडियो को देखकर फॉलो कर सकता है, लेकिन एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं, ये शॉर्टकट नहीं है। आपकी लर्निंग और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपको इससे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक और नीचे हाइप का बटन होगा वो कर दें, और एक कमेंट कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इस तरह का कंटेंट बनाने में। तो गाइज, हमारा इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट आता है पिंटरेस्ट क्या है। तो मैं इसे आसान एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। जैसे कि गूगल है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपके सामने लिंक्स खुल जाते हैं वेबसाइट्स के और यूट्यूब वीडियोस के। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ लेते हो, अगर आपको वीडियो देखनी है तो यूट्यूब वाले लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लेते हो। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। ऐसे ही पिंटरेस्ट भी एक सर्च इंजन है, लेकिन पिंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। आप पिंटरेस्ट पे कुछ भी सर्च करोगे ना, तो आपको या तो इमेजेस दिखेंगी या वीडियोस दिखेंगी। तो बेसिकली पिंटरेस्ट क्या हुआ? पिंटरेस्ट इमेजेस एंड वीडियोस का सर्च इंजन हुआ, जहां पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको इमेजेस और वीडियोस दिखती हैं। आसान भाषा में समझ आ गया कि एक्चुअल में पिंटरेस्ट है क्या। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, पिंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं, मतलब कि यार आप हिल जाओगे देखकर, सबसे ज्यादा लोग आते हैं यूएसए से। यूएसए के लोग पिंटरेस्ट बहुत यूज करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे पिंटरेस्ट यूज होता है इंडिया के अंदर। तो आप पिंटरेस्ट को इंडिया के अकॉर्डिंग भी अर्न कर सकते हो पैसा पिंटरेस्ट से, और यूएस के अकॉर्डिंग भी। दोनों जो आपकी चॉइस हो, आप उसके अकॉर्डिंग पैसा कमा सकते हो। इसके बाद दूसरा तरीका आता है कि पिंटरेस्ट से पैसा कमाया कैसे जाता है। तो पिंटरेस्ट से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या है? बेसिकली पिंटरेस्ट से हम अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजोन है। अमेजोन के ऊपर आप फ्री में अपना एफिलिएट अकाउंट बना सकते हो। वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। तो वहां पे जब हम अपना एफिलिएट अकाउंट बना लेते हैं, हमें लिंक्स मिल जाते हैं। मतलब जितने भी अमेजोन पे प्रोडक्ट हैं उनके हम लिंक्स ले सकते हैं। उस लिंक पे कोई भी क्लिक करके कुछ भी खरीदता है तो उसे वो सामान उतने का ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक अफिलिएट लिंक बनाया किसी टी शर्ट का, वो टी शर्ट 400 रुपए की है, तो कोई आपके लिंक से उसको खरीदेगा तो उसे 400 की ही मिलेगी, लेकिन उसमें से कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा। इसको अफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। इस वीडियो में हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे एक मैंने प्रोफाइल खोली, पिंटरेस्ट पे मैंने सर्च किया था बेस्ट परफ्यूम्स फॉर वुमेन, तो मेरे पास इस तरीके से एक इमेज खुली। अब यहाँ पे आप देखोगे विजिट साइट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? अमेजोन की वेबसाइट खुल गई, amazon.com, यानी यूएसए की। और यहाँ पे कोई भी बंदा इसको खरीदेगा, वैसे तो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन 10% का कमीशन मिल रहा है। सपोज अगर ये $100 का है तो $10 कमीशन में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग की पिंटरेस्ट से एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। लेकिन जो ये बंदा कर रहा है ये 100% गलत तरीका है। यहाँ पे बैन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो सही तरीका क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी समझ लो कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था पिंटरेस्ट से इनकम करने के लिए फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। तो वो मैंने क्यों बोला था? आप इस बंदे को देखो, इसके 38 फॉलोअर्स हैं सिर्फ, और इसके पिंटरेस्ट पे कितने लोगों ने विजिट किया लास्ट मंथ? आप देखोगे 7,99,000, नियर अबाउट 1 मिलियन लोग इसके इस प्रोफाइल पे आए सिर्फ 38 फॉलोअर्स में। तो पिंटरेस्ट की यही ब्यूटी है। अगर आप इसको सही यूज करना सीख लेते हो तो आप एफिलिएट से बहुत इनकम कर सकते हो। और ये कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई कर ही लोगे। ये सारी की सारी चीजें, बार बार बोल रहा हूं, आपकी लर्निंग आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है कि आप कितना अपना दिमाग लगाते हो। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। दूसरा मेथड क्या है इनकम करने का? वो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पिंटरेस्ट पे पेज बनाते हो, आपके पास बहुत अच्छे व्यूज आने लगते हैं, तो कुछ ब्रांड्स आपके पास आएंगी और कहेंगी भाई ये हमारी एक पिन है, ये एक इमेज है या एक वीडियो है, इसे आप अपनी प्रोफाइल पे डाल दो, हम आपको इतना इनकम देंगे और इतना पैसा देंगे। तो वो स्पॉन्सर्ड होता है। ठीक है। वो भी आपको मिलने के यहाँ पे चांसेस पूरे रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पिंटरेस्ट पेज होना चाहिए और अच्छी ऑडियंस आपकी अगर वहाँ पे आ रही हो आपके पेज पे, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। आई होप सो अब अपना जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ चुके हो कि पिंटरेस्ट एक्चुअली में है क्या है और उससे इनकम करने के कौन से तरीके
तरीके हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे सीखने वाले हैं कि पिंटरेस्ट से कैसे इनकम करी जाती है। सबसे पहला तरीका आता है चूजिंग निच। निच क्या होता है बेसिकली कि हमें पिंटरेस्ट पे किस टॉपिक के ऊपर अपना पेज बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है पिंटरेस्ट पे पेज बना लिया, कोई भी मन किया किसी भी टॉपिक पे हम डालना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे हमें फोकस रखना है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे निचीज हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे अगर आप पिंटरेस्ट पे पेज बनाते हैं तो वो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए अच्छे रहते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना बेस्ट निचीज वाला, इसके बाद मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, उसको गलती से भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक आता है किचन प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप किचन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अपना पिंटरेस्ट का पेज बना सकते हैं। वहाँ पे किचन से रिलेटेड आइटम्स के बारे में बताएं, जैसे कि किचन की एक्सेसरीज हो गई, बेस्ट स्टोरेज बॉक्सेस हो गए अंडर $10 या अंडर $15, अंडर $5। ठीक है, स्मॉल किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ हो गए। ठीक है, स्टोरेज हो गई किचन के लिए, मतलब किचन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लड़कियां और हाउसवाइफ ज़्यादा समझती हैं इस चीज़ को, वुमेंस, तो उनको पता है कि भाई इसमें क्या चीज़ें डालनी है। अगर आपका इंटरेस्ट है आप भी कर सकते हो, इस पर बहुत सेल्स आती हैं एफिलिएट में। इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे करना, किसी पे भी मत कर लेना। दूसरा है वुमेन्स फैशन एंड एक्सेसरीज। इसमें क्या है, नाम से ही समझ गए होंगे, वुमेन से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं, जैसे हेयर ड्रायर्स हो गए, ठीक है, फैशन मतलब कपड़े हो गए, ड्रेसेस हो गई, टॉप्स, टी शर्ट, मतलब सारी चीज़ें फैशन से रिलेटेड, ये पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ट्रेंड में रहता है। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है बेबी पेरेंटिंग एंड नर्सरी प्रोडक्ट्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। इसमें बच्चों से रिलेटेड आपको चीज़ें डालनी होती हैं पिंटरेस्ट पे, जैसे कि फीडिंग प्रोडक्ट्स हो गए, एजुकेशनल टॉयज़ हो गए, बेबी के कपड़े हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। इसके बाद फोर्थ है अफोर्डेबल डॉग एंड कैट्स प्रोडक्ट्स, कि आप पेट्स के ऊपर अपना पिंटरेस्ट का पेज बना सकते हो। उस पर डॉग से रिलेटेड ग्रूमिंग किट्स हो गई, ठीक है, डॉग्स के बैड हो गए, डॉग्स के कपड़े हो गए, कैट्स से रिलेटेड, बर्ड्स से रिलेटेड, मतलब जो जो लोग पालते हैं ना उस चीज़ से रिलेटेड आप पिंस बना सकते हो यहाँ पे, मतलब पिंटरेस्ट पे पेज बना सकते हो। इसके बाद फिफ्थ आता है एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। कोई भी ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोग सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं पिंटरेस्ट पे, तो आप उस पर अपना बना सकते हो अकाउंट। बस आपको ये देखना है कि जो भी आप टॉपिक चुनते हो क्या उससे रिलेटेड अमेजोन पे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं एफिलिएट कर सकता हूँ, ये आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है। अब जैसा कि मैंने बोला था, इस टॉपिक के लास्ट में कुछ मेन पॉइंट बताऊंगा। वो मेन पॉइंट ये है कि कभी भी जब भी आप पिंटरेस्ट पे स्टार्ट करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी हर चीज़ को प्रमोट मत करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा ही एग्जांपल दूंगा, जैसे माइक है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ भाई ये माइक ले लो, मैं इसी की इमेजेस वीडियोस डाले जा रहा हूँ, भाई एक माइक ले लो, माइक ले लो, कोई नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन माइक कब लेंगे, जब मैं ये बोलूँगा कि अगर आप आपके घर के आसपास शोर होता है और आप कोई ऐसा माइक ढूंढ रहे हो जिसमें नॉइस कैंसलेशन अच्छी हो, ठीक है, और जो वायरलेस हो, जिसकी रेंज ज़्यादा हो, तो यहाँ पे मैंने टारगेट किया उन ऑडियंस को जो चाहते हैं कि भाई ऐसा माइक हमें चाहिए जिसमें नॉइस पीछे की रिमूव हो जाए और जो वायरलेस भी हो, जिसमें हम पॉडकास्ट भी ले सकें, हमें अंदर 2 माइक मिले। तो ये हॉलीलैंड का लाक M2 माइक बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो प्राइसेस वगैरह। तो ऐसे बिकता है एफिलिएट प्रोडक्ट, मतलब कि आपको ना प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको क्या करना है, आपको लोगों की प्रॉब्लम बेचनी है। ठीक है, मतलब कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन में प्रोडक्ट दो, तब एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करती है। एक और पॉइंट कि हमेशा एफिलिएट ही करते जाओ, हमेशा एफिलिएट ही करते जाओ, तब भी लोग आपसे इरिटेट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक एफिलिएट कर दिया और कुछ फिर उसके बाद 5-10 पोस्ट आपको क्या करनी है, नेचुरल करनी है। जैसे कि लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत आती है, एक मैंने डाल दिया भाई ये बेस्ट माइक है, इससे नॉइस कैंसिलेशन दूर हो जाती है। आगे की मैं पोस्ट कैसी डाल सकता हूँ कि आप भाई फॉर्म्स ले सकते हो, ठीक है, जो फॉर्म आती हैं वो दीवारों पे लगा लो, ठीक है, अपने डोर लॉक्स आते हैं नीचे से वो कवर कर लो। तो वो नेचुरल तरीके हो गए थोड़े से, उनमें भी एफिलिएट किया जा सकता है, बट आप थोड़ा सा नेचुरल भी रखो। ठीक है, रात को रिकॉर्ड करो, इस टाइप की चीज़ें, मतलब कॉम्बिनेशन करना है फ्री वाले तरीकों का और साथ में एफिलिएट वाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है, सेकंड पॉइंट, वो आता है पिंटरेस्ट रूल्स। देखो सारी चीज़ें करने से पहले आपको पिंटरेस्ट के रूल भी पता होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना पिंटरेस्ट के रूल जाने पिंटरेस्ट पे एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उनका पेज ग्रो कर जाता है और सेल्स भी आने लगती हैं, लेकिन एक दिन पिंटरेस्ट से मेल आता है कि आपका पेज हमने बंद कर दिया है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो आपको पिंटरेस्ट के रूल्स पता होने चाहिए, जो कि मैं आपको बहुत ही जल्दी स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो पिंटरेस्ट का हमारा सबसे पहला रूल है, एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको पिंटरेस्ट का बिजनेस पेज बनाना है, नॉर्मल पेज नहीं बनाना। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा।
दूसरा पॉइंट आता है कि आपको सेम इमेज, एफिलिएट लिंक और टाइटल को बार बार नहीं डालना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही एफिलिएट लिंक को हर इमेज में डाले जा रहे हो, या एक इमेज आपने बना ली उसको बार बार डाले जा रहे हो। इमेज डालते टाइम टाइटल डालना होता है, वो सेम टाइटल आप बार बार डाल रहे हो, ये स्पैम में आता है। पिंटरेस्ट पे ये गलती नहीं करनी। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लिमिटेड एफिलिएट लिंक्स। कुछ लोग क्या करते हैं, पिंटरेस्ट पे पेज बनाते हैं, सारा का सारा एफिलिएट दे दे के मारते हैं कि भाई हर पोस्ट में एफिलिएट, हर पोस्ट में एफिलिएट। ये काम नहीं करना। तो आपको करना क्या है, 70% जो आप काम करोगे पिंटरेस्ट पे वो हेल्पफुल पिन्स होनी चाहिए, नेचुरल वाली, जिनमें कोई लिंक नहीं होगा। 30% आपको लिंक डालना है। अब आपको इससे बेनिफिट होगा, इससे 100% बेनिफिट होगा। एक इंसान जो हर इमेज के अंदर एफिलिएट लिंक डाल रहा है और एक इंसान सिर्फ 10% लिंक डाल रहा है, वो 10% वाला ज़्यादा सेल्स करता है उस 100% वाले से। क्यों? क्योंकि नेचुरल जब आप लोगों को एंगेज करते हो ना, वो नेचुरल ऑडियंस कन्वर्जन देती है, बजाय कि उसके जो कि आप सिर्फ सारी एफिलिएट वाली करते जाते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मिसलीडिंग पिन्स कभी नहीं डालनी। मतलब कि आपने एक पिन में डाल दिया कि भाई ये प्रोडक्ट $500 का है या फिर ₹500 का है, और जब बंदा क्लिक करके वहाँ पे जाता है तो वो प्रोडक्ट 1000 का मिलता है। तो ऐसी मिसलीडिंग कंटेंट नहीं डालना है आपको। इसके बाद जिस पिन में एफिलिएट लिंक यूज़ करोगे उसमें एफिलिएट डिस्क्लोजर जरूर डालो डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे ये एफिलिएट लिंक मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में आता है बी कंसिस्टेंट, अवॉइड बल्क अपलोड। मतलब कि कंसिस्टेंटली काम करो। अगर आप डेली सुबह 10 बजे डाल रहे हो, 11 बजे डाल रहे हो, डेली की 2-3 पिन डाल रहे हो तो 2-3 ही डालो। ऐसा ना हो एक दिन आपने 10 डाल दी, अगले दिन 20 डाल दी, फिर अगले दिन 5 डाली। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक कंसिस्टेंट वे से चलना कि डेली की 2 या 3 पिन डालो, ज़्यादा डालने की नीड नहीं है। क्योंकि ज़्यादा एकदम डालोगे फिर वो पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम कई बार स्पैम समझ लेता है और आपके पेज को ब्लॉक कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है, वो आता है क्लेम योर वेबसाइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिंटरेस्ट का एक वेबसाइट भी बनाएंगे, अपना एक ब्लॉग बनाएंगे, उसको पिंटरेस्ट के साथ जोड़ेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि पिंटरेस्ट पे एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट पिंटरेस्ट पे अमेजोन का लिंक लगा दोगे एफिलिएट का, तो अमेजोन भी कई बार आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। क्योंकि डायरेक्ट आप पिंटरेस्ट पे लगा रहे हो तो अमेजोन का जो अकाउंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, तो आप इनकम नहीं कर पाओगे। और कई बार पिंटरेस्ट भी ज़्यादा अमेजोन के लिंक्स पेस्ट करते हैं, तो उससे हमारे अकाउंट को स्पैम में डाल देता है, ब्लॉक बंद कर देता है, मतलब सस्पेंड कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना एक ब्लॉग बनाएंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अफिलिएट लिंक्स लगाएंगे। वो बहुत आसान है ब्लॉग बनाना, लिंक्स लगाना। आप ये लगा लो, अगर आप फेसबुक यूज़ करना जानते हो तो आप ब्लॉग बना भी लोगे, उस पर अपने पोस्ट भी डाल लोगे एफिलिएट वाले। बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पिंटरेस्ट के पेज को ग्रो करेंगे और वहाँ पे हम सपोज 100 पिन्स डालते हैं, 100 में से 30 हम अपने ब्लॉग के लिंक्स डाला करेंगे, जहाँ से लोग पिंटरेस्ट से हमारे ब्लॉग पे आएंगे और ब्लॉग से एफिलिएट पे जाके खरीदेंगे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना अमेजोन को ना पिंटरेस्ट को, और आप इस चीज़ से लॉन्ग टाइम तक इनकम कर पाओगे। शॉर्टकट्स मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, नहीं बताऊंगा। शॉर्टकट्स में बहुत रिस्क होता है, इसलिए हम जेन्युइन तरीके से चलेंगे जो कि कंसिस्टेंट भी हो, लॉन्ग टाइम तक आपको बेनिफिट भी दे। तो इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है क्रिएटिंग एफिलिएट ब्लॉग फॉर पिंटरेस्ट। अब हम अपने पिंटरेस्ट के लिए एफिलिएट ब्लॉग बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत मुश्किल होगा, कोडिंग की ज़रूरत होगी या फिर टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी। मैं आपसे छोटी सी बात बोलता हूँ, फेसबुक चलाना आता है ना, तो आप ब्लॉग भी बना लोगे। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। सब चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कैसे ब्लॉग बनेगा, सारी चीज़ें मैं आपको एक कोड दूंगा, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, ब्लॉग बन जाएगा। आपको जब भी ब्लॉग बनाना होता है हमें, तो हमें एक डोमेन की ज़रूरत होती है जो आपको फ्री में मिलेगा, जो हमारे ब्लॉग का नाम होता है। ठीक है, एक होस्टिंग की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम अपनी ब्लॉग पोस्ट डालेंगे, प्रोडक्ट्स के लिंक्स डालेंगे, उसके लिए होस्टिंग चाहिए होती है। तो जो हम इस वीडियो में होस्टिंग यूज़ करने वाले हैं, होस्टिंगर कंपनी की यूज़ करने वाले हैं। और फिलहाल इस पर मॉनसून सेल भी चल रही है, यानी आप अगर ये स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको अभी हैवी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे और साथ में एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिलेगा। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे होस्टिंग परचेज करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा। साथ में लिंक से अगर होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करोगे एफिलिएट ब्लॉग बनाने के लिए, 10% तो मिलेगा ही। जो हम ब्लॉग बनाएंगे उसको सेटअप करने के लिए मैं कोड दूंगा और एक थीम दूंगा। ठीक है, वो पेड है लेकिन आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से बाय करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कैसे एफिलिएट ब्लॉग बनाना है। तो दोस्तों जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मॉनसून सेल चल रही है, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे। और अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग बाय करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ प्लस प्रीमियम थीम मिलेगी जो कि ब्लॉग बनाने के लिए यूज़ होगी। तो आपको यहाँ पे व्यू प्लान्स पे क्लिक करना है। 4 प्लान्स होंगे, बिना सोचे समझे आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको डोमेन फ्री में मिलेगा। इसमें आपको सिंगल प्लान में डोमेन फ्री में नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो आपको चूज़ प्लान पे क्लिक करना है जो कि
हमारा प्रीमियम प्लान है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने साल की होस्टिंग चाहिए। तो अगर आप नए हो और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप 1 साल के प्लान के साथ जाएं, ठीक है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो 2 या 4 साल के लिए जा सकते हो, जो कि और सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। 1 मंथ के लिए बाय मत करना, वो बहुत महंगा पड़ेगा। और आप ये लगा लो उसमें आपको डोमेन भी नहीं मिलेगा, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो मिनिमम 1 ईयर के साथ जाएं। इसके बाद यहाँ पे बिना सोचे समझे ये कूपन कोड डाल दें, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का और ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओपन करोगे, तभी आपको थीम्स मिलेंगी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको जैसे ही कूपन कोड को यहाँ पे डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, अपनी जीमेल पे एक नई ईमेल आईडी बना लेना और गूगल के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना। ईमेल आईडी जो आपने नई बनाई है उससे यहाँ पे फ्री में अकाउंट बना लेना चूज करके। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स डाल देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कौन सी कंट्री से आपको, फ़ोन नंबर क्या है, घर का एड्रेस, सिटी, ये सब जेन्युइन आपको डालना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यूपीआई के बटन पे क्लिक करना है, सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना यूपीआई का फ़ोन नंबर और यूपीआई आईडी डाल के कंटिन्यू करके पेमेंट कर देनी है। एक चीज़ याद रखना, जितना टोटल में है उससे ज़्यादा की रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन पैसा आपका जितना टोटल में है उतना ही कटेगा। तो मैं जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस जैसे ये पेमेंट कंप्लीट करोगे आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपके पास दूसरा यहाँ पे पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर क्रॉस का बटन आएगा, इस क्रॉस के बटन पे ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास होस्टिंगर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वेबसाइट बनाने के लिए हमें यहाँ पे वेबसाइट्स के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। सेटअप के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, वाइब, कोड विद हॉरिजन, ड्रैग एंड ड्रॉप विद बिल्डर और वर्डप्रेस, ठीक है। तो हम अपनी कन्वीनियंट के अनुसार किसी से भी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन इस केस में हम बनाने वाले हैं वर्डप्रेस के साथ। तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। तो डोमेन नेम लेने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ। आपने जो भी पिंटरेस्ट के लिए टॉपिक चुना है जिस पे आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं और पिंटरेस्ट पे पेज बनाएंगे, तो ऐसा डोमेन लेना जिससे आपके टॉपिक का पता लगे। फॉर एग्जाम्पल हम पैट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे पैट्स के ऊपर मैं पिंटरेस्ट का पेज बनाऊंगा, तो उसी पे मैं ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मुझे .com डोमेन मिल जाए, ठीक है। तो मैंने लिखा पैट्स वर्ल्ड इन्फो, मैं यहाँ पे लिखूंगा .com, ठीक है। तो ऐसा नाम लेना जिसपे भाई आपको ना .com मिल जाए, उसके अलावा कोई चूज़ मत करना। जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल है और ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे डोमेन अवेलेबल मिलता है, आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म के ऊपर आपको सारी डिटेल्स डाल देनी है और ये सही डालना है, इसमें गलत कुछ मत डालना। आपका फ़ोन नंबर, कौन सी कंट्री से हो, सिटी, एड्रेस वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो वेबसाइट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा सर्वर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की बजाय आप यूएस सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यूएस सेलेक्ट कर लें और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पे कैसा पासवर्ड डालना जिसमें नंबर, सिंबल, ये सारी चीज़ें आती हों, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करके भी रख सकते हो। और इस पासवर्ड को याद रखना, जो भी आप पासवर्ड डालोगे या फिर यही वाला पासवर्ड यूज़ करोगे, क्योंकि इसके बिना आपके ब्लॉग में आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो इस पासवर्ड को और ईमेल को कहीं लिख के रख लेना। इसके बाद यहाँ पे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच के बटन पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे ब्लॉग इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली ये खुल गया। यहाँ से हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि अगर लॉगिन करना हो तो उसके कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि जो भी आपने डोमेन नेम लिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेम्परेरी डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, तो आपका जो भी डोमेन है .com करके वो लिख दो। उसके बाद स्लैश लगाओ, WP-admin आप लिखोगे तो आपके पास यही वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे वो ईमेल और पासवर्ड डाल दो जो मैंने आपको बोला था याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा खुल जाएगा। और अगर आप नॉर्मल डोमेन लिखोगे अपना, तो इस तरीके से आपका ब्लॉग दिखेगा जो काफ़ी सिंपल लग रहा है। तो पहला तरीका तो ये हो गया अपने ब्लॉग को ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप होस्टिंगर पे जाओ, ऊपर जो प्रोफाइल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया था, ऐसा जो ऑप्शन आ रहा था उस पर क्लिक करके अपनी उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लो जिससे आपने होस्टिंग खरीदी है, गूगल के थ्रू करना है, ठीक है। इसके बाद वेबसाइट के बटन पे आना है, यहाँ पे आपको डोमेन नेम दिख जाएगा, उसके आगे WP-admin
पे क्लिक करना है, तो आप बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के अपने ब्लॉग में लॉगिन कर पाओगे। अब हम शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को डिज़ाइन करना। जैसा कि मैंने बोला था, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की इसमें नीड नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, हम गो टू वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, अपीयरेंस पे आना है और थीम्स पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है जनरेट प्रेस, ठीक है। जैसे ही आप जनरेट प्रेस के लिए सर्च करेंगे आपके पास ये आ जाएगी, आपको इसे इंस्टॉल कर देना है और सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर और ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से संपर्क करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है कि आपने हमारे लिंक से होस्टिंग ली है। तो जिस टाइम पे भी ली है आप जस्ट टाइम और डेट बता देना या पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे देना। तो हमारी टीम आपको एक जीपी प्रीमियम नाम से एक थीम देगी, एक फोल्डर देगी, आपको जस्ट उसे डाउनलोड करके अपलोड करना है। वो कुछ इस तरीके का होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, जीपी प्रीमियम नाम से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। साथ में आपको एक फ़ाइल और मिलेगी और वो फाइल का क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको सिंपली एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद अपीयरेंस पे आना है और जनरेट प्रेस पे क्लिक करना है। इन सारे ऑप्शंस को आपको एक्टिवेट कर देना है जल्दी जल्दी से। तो ये मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, ये एक्टिवेट हो गए। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैटेगरीज़ को ऐड करना है अपने ब्लॉग पे। अब कैटेगरीज़ क्या होती हैं मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 90s किड गेमर, ये मेरा एक ब्लॉग है जो मैंने बनाना सिखाया था कोर्स में। तो यहाँ पे ये देखो कैटेगरीज़ क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे गेमिंग न्यूज़ जीटी है, तो ये कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज़ ऐड कैसे करते हैं, पोस्ट पे जाओ और कैटेगरी के बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे कैटेगरी का नाम डालना होता है, जैसे कि जिस भी टॉपिक पे आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज़ होंगी। जैसे कि मैं कर देता हूँ डॉग्स की होगी और स्लग में आपको लिख देना है नॉर्मल डॉग्स, ठीक है। और इसके बाद इसको ऐड कर देना है। इसके बाद एक कैटेगरी होगी कैट्स की, तो मैं यहाँ पे कैट लिख देता हूँ। तो जितनी भी कैटेगरी ऐड करना चाहते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड सारी कैटेगरीज ऐड कर लो। उसके बाद अपीयरेंस पे आओ और मेन्यूज़ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत ही जल्दी आपका ब्लॉग बन जाएगा। यहाँ पे मेन्यू नेम में कुछ भी दे दो, मैं यहाँ पे प्राइमरी दे रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर लो प्राइमरी मेन्यू को, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग हो जाएगी, हमें जस्ट ऐड करना है। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे कस्टम लिंक पे आना है और जो भी आपके ब्लॉग का लिंक है उसको कॉपी कर लो, ठीक है, पूरा लिंक, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे लिख दो होम, ठीक है। इसको ऐड टू मेन्यू कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरीज पे आना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जितनी भी कैटेगरी आपने ऐड की है उनको एक एक करके सेलेक्ट करो और ऐड टू मेन्यू करके इसको सेव कर दो। जैसे ही आप ये करते हैं और हम यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लगइन्स पे आना है और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे आना है। यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे आने के बाद आपको एक प्लगइन मिलेगी जिसका नाम है लाइट स्पीड, इसको डीएक्टिवेट करना है और डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। इसको अदर्स पे करके डीएक्टिवेट कर दो और यहाँ से डिलीट कर दो। अब जब आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे सारे चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। इसके बाद हमारे ब्लॉग की लुक को कैसे चेंज करना है, बिल्कुल ऐसी लुक हो जाएगी, आप देखो 1 सेकेंड में हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको कस्टमाइज़ के बटन पे आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमारी टीम आपको एक फ़ाइल देगी जिसमें इस तरह का कोड होगा, आपको उसको कॉपी सारा सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो कस्टमाइज़, हमने एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो कस्टमाइज़ का बटन आ रहा है, एडिशनल CSS है, इसको पेस्ट कर देना है। इतना करते ही आपका सारा ब्लॉग कस्टमाइज़ हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगने लगेगा जब आप पोस्ट डालेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करते हैं और कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे छोटी सी सेटिंग करनी है और वो क्या सेटिंग है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिटी पे आना है और हाइड साइट टाइटल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे साइट का टाइटल लिख दो जो भी आप देना चाहते हो, जो आपके डोमेन का नाम है, जैसे कि मैं कर देता हूँ पेट्स वर्ल्ड, ठीक है। आप ये कर सकते हो और इसके बाद इसको पब्लिश कर दो। इतना ही यहाँ पे करना है। इसके बाद एक सेटिंग यहाँ पे और करनी है। यहाँ पे आपको आना है, बैक आना है, यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करना है और ब्लॉक पे क्लिक करना है, सिंगल पे क्लिक करना है और पोस्ट पे क्लिक करना है। डिस्प्ले फीचर्ड इमेज के ऑप्शन को बंद करके पब्लिश कर देना है। इसके बाद एक छोटी सी सेटिंग और है, क्रॉस पे क्लिक करो, अपने ब्लॉग पे वापस आ जाओ। इसके बाद आपको सिंपल सा काम करना है, अपीयरेंस में आना है और वेजेट्स पे आना है, इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे राइट साइड बार है जो, इसमें प्लस के बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे आप सर्च करो रीसेंट,
ठीक है, या फिर हम पोस्ट कर लेते हैं लेटेस्ट पोस्ट, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो और यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि किस तरीके का लग रहा है। यहाँ पे इस तरीके का लग रहा है जो कि काफ़ी बेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग है वो प्रॉपर बन चुका है। इसके अलावा आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है यहाँ पे। तो गाइस हमारा ब्लॉग बन चुका है। बारी आती है कि किस तरीके से आपको पिंटरेस्ट के ऊपर अपना एफिलिएट बिजनेस पेज बनाना है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कैसे अपने ब्लॉग का वहाँ पे लिंक को क्लेम करना है, सारी चीज़ें आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिंटरेस्ट पे बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है पिंटरेस्ट और यहाँ पे आप लिख दें बिजनेस। ठीक है, पिंटरेस्ट बिजनेस लिखने के बाद आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है जो कि आपकी पिंटरेस्ट के लिए होगा। ठीक है, ईमेल आईडी वाला सेम पासवर्ड मत डालना, यहाँ पे अलग से पासवर्ड डाल देना जो कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, लेटर नंबर और सिंबल होना चाहिए और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। ये सब डालने के बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ सेकंड्स की प्रोसेसिंग होगी और आपका अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बिज़नेस है एक बार आप उसको डिस्क्राइब करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर पे। तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर पे क्लिक कर देता हूँ। और तो यहाँ पे आपको बिजनेस नेम डालना है, जिसमें आपका जो डोमेन नेम आपने लिया है उसका नाम डाल दें, यहाँ पे अपनी कंट्री डाल दें और अपनी वेबसाइट को खोल के उसका लिंक कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे HTTPS वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल www डॉट करके अपनी वेबसाइट का नाम डाल दें इस तरीके से। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका क्या गोल है आपके बिजनेस का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। ये पूछेगा व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड। अब आपका जो भी पिंटरेस्ट पे टॉपिक है आपको उसको चुन लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको फैशन चुन लेता हूँ क्योंकि फैशन ही मैंने चूज़ किया है। तो आपने जो भी चूज़ किया है आप उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको डन के बटन पे क्लिक करना है और डन के बटन पे क्लिक करने के बाद अब ये आपसे कहेगा कि वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लेम योर वेबसाइट से स्टार्ट करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी लिंक कर सकते हैं और वेबसाइट को भी, तो दोनों चीज़ों को कर लेना। तो हम यहाँ पे वेबसाइट को कर रहे हैं क्योंकि हमें एफिलिएट करना है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। इसके बाद ये कह रहा है एंटर योर वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर URL। हम URL डाल देंगे जो हमने यहाँ से कॉपी किया था और कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, ऐड HTML टैग यहाँ पे डालना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है और अपीयरेंस पे आना है, थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, राइट साइड में आपको थीम हेडर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा होगा HEAD हेड, यहाँ पे एंटर करें। जो कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपको अपडेट करना है और यहाँ पे ये अपडेट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा से पिंटरेस्ट के उस पेज पे जाना है और क्लेम योर वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लेम पे कनेक्ट करते हैं तो ये आपका डन हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आप इंस्टाग्राम वगैरह को भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू। इसके बाद सिंपली जो हमारा जो प्रोफाइल है बिजनेस अकाउंट वो बन जाएगा। आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे एक प्यारा सा फोटो लगा दें बना के। ठीक है, फोटो बनाने के लिए आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आना है आपको canva.com नाम की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे सर्च करना है आपको लोगो। यहाँ पे आपको फ्री में अकाउंट बना लेना है, बिल्कुल फ्री में बन जाता है। उसके बाद सर्च फॉर लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगोज आपको दिखा देगा, आपको जो भी पसंद है जिसके ऊपर ऐसा आइकन ना आ रहा हो आपको उस पर क्लिक कर लेना। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे जो भी कुछ होगा हम इसको डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके और यहाँ पे टेम्पलेट्स पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे जो भी आपका टॉपिक है पिंटरेस्ट से रिलेटेड। जैसे कि मैंने फैशन सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जिसके ऊपर भी कोई आइकन नहीं होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया ही था अभी, तो वैसा आइकन नहीं होना चाहिए। जैसे ये आइकन है, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा उसमें एडिट करो, अपना नाम वगैरह जो भी डालना है। ठीक है, सेलेक्ट करके आप इसको ऐसे बड़ा कर सकते हो।
ठीक है, तो जो भी लोगो आपको पसंद आता है उसको एडिट कर सकते हैं, शेयर पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इतना करने से आपका जो लोगो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद अपनी प्रोफाइल पे आना है, चेंज के बटन पे क्लिक करना है, चूज़ फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे लोगो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही लोगो को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका लोगो है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है अबाउट योर स्टोरी की। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी पे आना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई पिंटरेस्ट पर बिजनेस पेज बनाया और इस पे मैं ये चीज़ें डालने वाला हूँ, तो मुझे बढ़िया सी एक अबाउट लिख के दे अपने पिंटरेस्ट के लिए इंग्लिश में। आप चाहो हिंदी में, जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हो इंडिया में या यूएस में, उसी के अकॉर्डिंगली आप उसी चीज़ में लिखवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये प्रॉपर एक अच्छा सा लिख देगा और इसको जस्ट हमें कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री कोड और फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है, एड्रेस फिल कर देना है, सारी डिटेल्स डाल देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो गाइज इसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है हाउ टू वर्क ऑन पिंटरेस्ट पेज, कि पिंटरेस्ट के पेज पे आपको काम कैसे करना है, पिन्स कैसे बनानी है और हम अपने पिंटरेस्ट के पेज को ग्रो कैसे करें। इस चीज़ को एसईओ बोला जाता है, कि कोई भी सर्च करे और हमने उससे रिलेटेड पिन डाली है तो हमारी पिन उसको दिखे। ठीक है, इस चीज़ को एसईओ बोला जाता है। सारी चीज़ें, टॉपिक रिसर्च वगैरह सब कुछ की सही तरीका क्या है पिंटरेस्ट के पेज पे काम करने का, आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा काम है वो है रिसर्च करने का, कि हमें जो पिन्स बनानी है वो किस टॉपिक पे बनानी है। तो इसके लिए जब आप पिंटरेस्ट खोलेंगे बिजनेस का तो आपके पास ये चीज़ खुलती है। तो आपको यहाँ पे इस सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिंटरेस्ट ट्रेंड्स पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कुछ भी जो आपका टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सर्च ट्रेंड्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप सर्च करें। तो जैसे कि मैं सर्च करता हूँ ड्रेसेस, ठीक है, फॉर वुमेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे दिखा रहा है ड्रेसेस फॉर वुमेन ओवर 60। ठीक है, ड्रेसेस फॉर वुमेन, ड्रेसेस फॉर वेडिंग गेस्ट। ठीक है, तो जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ऐसे ड्रेसेस फॉर वेडिंग गेस्ट, ये आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखा देगा। अभी जो जिसका ट्रेंड मान लो 40 से ऊपर चल रहा है तो आप मान सकते हो कि वो ट्रेंड में चल रहा है। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप पिन्स बना सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप नॉर्मल पिंटरेस्ट खोल लो। ठीक है, नॉर्मल आपने पिंटरेस्ट को ओपन किया, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करो और कुछ भी सर्च करोगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपने किया ड्रेसेस फॉर वेडिंग। ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा, ये जो वो चीज़ें दिखा रहा है जो लोग पिंटरेस्ट पे सर्च कर रहे हैं। आप इन पे पिन्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब मेरा टॉपिक फैशन है, मैं लिखूँगा वुमेन। ठीक है, फैशन। ठीक है, आइडियाज़, फैशन टिप्स। तो ये क्या है, टॉपिक्स हैं। पिंटरेस्ट पे ही सर्च करके आप आइडिया ले सकते हो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मैं उसी के ऊपर पिन्स बनाऊं। अब बात करते हैं पिन्स बनानी कैसे है। हम 2 तरह की पिन्स बनानी सीखेंगे और वो भी चैट जीपीटी से। ठीक है, आपको खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली पिन है अफिलिएट वाली। आपने क्या किया, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्लॉग पे आर्टिकल कैसे लिखना है। आपने अपने ब्लॉग पे एक आर्टिकल डाला सपोज कि 10 बेस्ट ड्रेसेस फॉर वुमेन, जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अमेजोन के प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक लगा दिए। कैसे करेंगे वो हम आगे जानेंगे, अभी पिन बनाना सीख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें ऐसी फोटो बनानी है एफिलिएट के लिए। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे आएंगे और हम उसको बोलेंगे मुझे एक पिंटरेस्ट के लिए पिन बना कर दो। फर्स्ट इमेज जो मैंने दी है बिल्कुल वैसी, तो ये हमारी इमेज है कि हमें ऐसी बनवानी है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट इमेज को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जो इमेजेस यूज़ करनी है वो मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा जो इमेजेस हमें इसमें लगवानी है, तो यहाँ पे 4 इमेजेस हैं। मैंने अमेज़ोन के जो प्रोडक्ट्स मैंने अपने ब्लॉग पे बताए हैं, ठीक है, या जो बताऊँगा वो मैं इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कि टेक्स्ट इस पर ये लिखना है। ठीक है, ये मैंने इसको बता दिया, यहाँ पे टेक्स्ट ये था तो मैंने बोल दिया कि टेक्स्ट ये लिखना है और मैंने एंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा, हमारे लिए पिन बना के दे देगा। अब आप खुद देखना कितनी ज़बरदस्त पिन बना के देगा बिना किसी एडिटिंग के। आप सेकंड्स में अपने लिए पिंटरेस्ट से पिन बनवा सकते हो, कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा बिकॉज हम अपना डिज़ाइन बनवा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी पिन बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पिन लग रही है। जो हमने इसको फोटोज़ दी थी, जो हमने टाइटल दिया, वो सब कुछ लग चुका है। सिंपली आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और ये डाउनलोड हो जाएगी। और आप क्लैरिटी भी देख लें, पूरी हाई क्वालिटी में इसने बना के दी है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसी आप खुद से बनाने जाते तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता। इसके बाद दूसरी तरह की जो पिन आती है वो आती है नॉर्मल, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये पिन हो गई, किसी भी कैटेगरी में यूज़फुल जो कंटेंट होता है, ठीक है, उस टाइप की पिन। जैसे कि ये हो गई रिच पीपल वोंट टेल यू दिस, कि कौन से कलर कॉम्बिनेशन पहनने चाहिए, फैशन से रिलेटेड है। मतलब आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड पिन्स फाइंड करनी है। 2 तरह की पिन्स आपको हमेशा डालनी है, क्योंकि एफिलिएट, और कौन सी कितनी डालनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मोस्टली आपको ऐसी चीज़ें डालनी है जिनसे लोग आपके साथ एंगेज हों, लोग आपके पेज पे आएँ, इंटरेस्ट लें। तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी रूल्स
सेक्शन में बता ही दिया। तो ऐसी पिन्स बनाने के लिए हम इमेज ले लेते हैं। तो हम इस इमेज को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे इस इमेज को दे देते हैं और इसको बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे ऐसी पिन बनाकर दो, बस ध्यान रहे कंटेंट इसी टाइप का हो, सेम कॉपी मत करना, रियल कंटेंट देना जो वाकई में यूज़फुल हो। तो आप इसके अलावा नॉर्मली, ये तो मैं आपको जल्दी वाला तरीका बता रहा हूँ कि किसी की भी पिन लो और उसके थ्रू आप अपना पिन क्रिएट करवा सकते हो, तो कोई कॉपी पेस्ट की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप नॉर्मल भी इसको बोल सकते हो, मैटर देके कि मुझे एक पिन बना के दो और उसमें ये वाला डेटा लिखना, ये आपको पिन भी बना के दे देगा। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। तीसरा तरीका है खुद से इसको बोल दो कि भाई ऐसी पिन बनानी है, उसमें ये चीज़ें डालनी है, तो मुझे पिन बना के दे दो। तो इन 3 तरीकों से आप पिन बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पे पिन बन चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त इसने हमें पिन बना के दी है। और अगर हम रियल वाली देखें, यहाँ पे रियल वाली से बहुत बेटर इसने हमें पिन बना के दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो सिंपली इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसे अपलोड करना है। जब भी आप कोई पिन बनाते हैं तो उसको अपलोड करने के लिए आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट चाहिए होते हैं। तो आपको ये काम भी चैट जीपीटी से करवा लेना है ताकि आपकी जो ये पिन है ये सर्च में आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दिया इस पिन को मैं पिंटरेस्ट पे अपलोड करूँगा, तो मुझे ऐसे एसईओ फ्रेंडली टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स दो जिससे ये सर्च में आए। तो इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सेंड कर देंगे और इस पिन को यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, जब तक ये हमें डेटा दे रहा है हम अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे आ जाते हैं और मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसके बाद हमें पिंटरेस्ट पे आ जाना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर और यहाँ पे आपको क्रिएट पिन का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है और जो पिन आपने बनाई है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब आपको जाना है चैट जीपीटी के पास, जो ये हमें टाइटल वगैरह दे रहा है हमें जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करने हैं। जैसे कि इसने दिया 12 एलिगेंट कलर कॉम्बिनेशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दोबारा से हम चैट जीपीटी पे आते हैं और इसने हमें डिस्क्रिप्शन दी है, इस डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं। इसके बाद लिंक है, यहाँ पे हम अफिलिएट लिंक डालेंगे और ये कब डालेंगे, जब हम अपने ब्लॉग पे आर्टिकल डालेंगे इसी पिन से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे उसका अफिलिएट लिंक डालेंगे अपने ब्लॉग का। अभी के लिए हम इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद बोर्ड है, बोर्ड का मतलब कैटेगरी होता है कि जैसे कि हमने ब्लॉग पे कैटेगरीज बनाई थी अलग अलग, वैसे ही हम यहाँ पे कैटेगरीज बना लेंगे कि भाई ये वाली जो पिन है किस कैटेगरी में जाएगी। तो उस कैटेगरी में सपोज करो हम डाल देते हैं, यहाँ पे मैं कैटेगरी दे देता हूँ फैशन टिप्स। यहाँ पे क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करो और जो भी कैटेगरी आप बनाना चाहते हो, जैसे कि हम करेंगे फैशन टिप्स, ये बना लो। तो नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड जो भी आप पिन डालोगे इस कैटेगरी से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसमें डालनी है। ठीक है, तो हमारी पिन्स अलग अलग कैटेगरीज में सेफ रहेंगी। जैसे कि आपने एक बॉक्स मैंगो का बना लिया, मैंगो कैंडीज़ का, एक बॉक्स बना लिया स्ट्रॉबेरी कैंडीज़ का, तो अगर आपको स्ट्रॉबेरी वाली कैंडी डालनी है तो आप उसमें डाल दोगे स्ट्रॉबेरी वाले बॉक्स में। सेम चीज़ कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग तरह की पिन्स बनाओगे तो आप अलग अलग तरह के बोर्ड बना लेना, उनमें वो पिन्स जाती रहेंगी। ठीक है, इसके बाद टैक्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे टैक्स में आपको कॉपी करना है सारे टैक्स को जो यहाँ से मिले हैं और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। आपकी ये जो पिन है ये पब्लिश हो जाएगी। सो गाइज, अब आपको पिंटरेस्ट पे काम करना भी आ गया। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अमेजोन अफिलिएट अकाउंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अमेजोन एफिलिएट पे अकाउंट बनाना कैसे है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपकी चॉइस है कि आपको इंडियन ऑडियंस के लिए काम करना है या फिर फॉरेन ऑडियंस के लिए। इंडियन ऑडियंस के लिए काम करोगे तो आपको हिंदी से रिलेटेड पिन्स डालनी पड़ेंगी, और अगर आप इंग्लिश, यूएसए वगैरह जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में पिन्स और वीडियोस डालनी पड़ेंगी। अब चॉइस आपकी है। तो बेसिकली है क्या, इंडिया के लिए हमें amazon.in का एफिलिएट ज्वाइन करना पड़ता है और यूएसए के लिए हमें amazon.com का एफिलिएट ज्वाइन करना पड़ता है। दोनों का ज्वाइन करने का प्रोसेस सेम है लेकिन वेबसाइट अलग है, और कैसे करते हैं वो दोनों ही वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाओ और जाके अपना अमेजोन एफिलिएट का अकाउंट बना लो। तो जैसे ही आप अमेजोन एफिलिएट का अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद हमारी लास्ट बारी आती है कि ब्लॉग पे पोस्ट कैसे करनी है, जो हमने एफिलिएट ब्लॉग बनाया था, और जो हम पोस्ट करेंगे उनके लिंक को पिंटरेस्ट में कैसे डालना है। तो चलिए ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉग पे पोस्ट लिखने के लिए मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा जो कि काफ़ी लंबी प्रॉम्प्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखो नीचे आना है, सबसे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो सेक्शन है इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड, इस पे आपको मेन काम करना है। तो सबसे पहले आपको किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखवाना है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एक बार जैसे कि पिंटरेस्ट पे पिन डाल रहे हो, मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं कि कैसे रिसर्च करनी है।
तो मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट पे मैंने सर्च किया कि बेस्ट समर आउटफिट्स वुमेन, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर डाल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे हम डाल देंगे अपना टॉपिक। इसके बाद प्राइमरी कीवर्ड, हमारा मेन कीवर्ड क्या है, तो हमारा मेन कीवर्ड भी यही रहेगा कि बेस्ट समर आउटफिट्स वुमेन, ठीक है, बेस्ट ड्रेसेस फॉर वुमेन, ठीक है। इस तरीके से आप 2-3 कीवर्ड डाल देना कि लोग इससे रिलेटेड क्या क्या सर्च कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे टारगेट कंट्री डालनी है कि कौन सी कंट्री के लिए यहाँ पे बना रहे हो। तो यहाँ मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज मेरी यहाँ पे इंग्लिश रहेगी, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। अप्रोप्रिएट लेंथ कि कितने वर्ड का ये आप बनाना है, ठीक है, और हम इसको छोड़ देते हैं कि ये खुद ही डिसाइड कर लेगा, ठीक है। लेट द राइटर डिसाइड, किए खुद डिसाइड कर लेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें कितने डालने हैं आपको यहाँ एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो में 2 डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। प्रोडक्ट पेज का यूआरएल आपको देना है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है मैं इसका बारे में लिखवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको अमेज़ोन के ऊपर जिस आईडी से आपने एफिलिएट अकाउंट बनाया उसी से लॉगिन कर लेना है। तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको गेट लिंक पे क्लिक करना है और कॉपी एफिलिएट लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका लिंक दे देंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज यूआरएल चाहिए होगा, तो आपको क्या करना है, आपको आना है अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग पे। तो हम वर्डप्रेस के ब्लॉग पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास मीडिया का ऑप्शन होगा और मीडिया लाइब्रेरी में हम आ जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड मीडिया फाइल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। अब जैसे मुझे ये इमेज डालनी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दी, इसका यूआरएल कॉपी कर लिया। यूआरएल कॉपी करने के बाद हम वापस आ जाएंगे अपने यहाँ पे और इसका यूआरएल हम डाल देंगे, ठीक है। जो हमारा अफिलिएट लिंक है वो भी यही लिंक है सेम, तो यहाँ पे अमेज़ॉन एफिलिएट का लिंक डाल देंगे जो हमने ऊपर डाला है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ऑप्शनल प्रोडक्ट नेम, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ पे आप जितने मर्जी प्रोडक्ट डाल सकते हो, इसको कॉपी कर लो और जितने मर्जी प्रोडक्ट सेम डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 डाल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों का कर देता हूँ। सेम मैं ये दूसरा जो प्रोडक्ट है इसके लिए करता हूँ, इसका लिंक ले लेता हूँ मैं, कॉपी लिंक, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे यूआरएल में डाल देते हैं इसका लिंक और एफिलिएट में भी डाल देते हैं इसका लिंक। फ़ोटो मैंने ऑलरेडी इसकी डाउनलोड कर ली है, तो हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस के ब्लॉग पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल क्लिक करेंगे उसी जगह पे और ये फ़ोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ से इसके लिंक को कॉपी कर लेंगे, वापस से चैट जीपीटी की ये जो हमने फ़ाइल खोली है वहाँ पे आते हैं, ये इमेज का यूआरएल डाल देते हैं। इसके बाद सारा इसको कॉपी कर लो, सारा जो मैटर है कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एडिट करने के बाद प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी पे आना है और पेस्ट करके एंटर कर देना है। अब आपको जस्ट वेट करना है, सारा काम चैट जीपीटी करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको इस समझ तो नहीं आ रहा होगा बिकॉज ये अलग ही इसने HTML वगैरह में दिया है, क्योंकि इसको प्रॉम्प्ट हमने ऐसी ही दी थी। तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग पे आना है, पोस्ट पे आना है और यहाँ पे ऐड पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे वेट करना है, प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कस्टम HTML को चूज़ करके एडिट HTML पे क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे अब क्या करना है आपको, जो ये सबसे पहले है SEO टाइटल, इसको आपको देखो यहाँ से कॉपी करना है, जो आपका टाइटल है, ठीक है, ये इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है URL, इसका भी हम कुछ करेंगे, पहले हम इसे अपडेट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो ये लिखा हुआ है इसको मैं एडिट करता हूँ और ये जो लिखा हुआ है यहाँ से URL स्लग, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और बाकी का इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बीच के पार्ट को, ठीक है। ये हमने कर लिया और इसको अपडेट किया, ठीक है। इस पर हम एडिट कोड पे क्लिक करते हैं, ये सारा हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ पोस्ट पे आएंगे। पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा ये वाला स्लग वाला, इसमें जो हमने वहाँ से कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करो और यहाँ पे हम एक बार आते हैं और यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करके ये जो इस आर्टिकल से रिलेटेड इमेज है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी फीचर्ड इमेज लग गई। अब आप देखो यहाँ पे इस आर्टिकल को मैं आपको विजिट करके दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे हम एक चीज़ और करते हैं कि किस कैटेगरी में जाएगा ये, ठीक है, वो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं कि ये हमारा किस कैटेगरी से रिलेटेड है, जो हमने कैटेगरीज बनाई थी, ठीक है। इसके बाद सिंपली आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार इसे पब्लिश करता हूँ
और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखने में स्टार्टिंग में हमारा ये आ गया, ये प्रॉपर देखो प्रोफेशनल लग रहा है। यहाँ पे फ़ोटो आ गई, नीचे इसको एक्सप्लेन कर दिया, बायो ऑन अमेज़ोन पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे अफिलिएट लिंक खुल जाएगा। इस तरीके से ये जो आर्टिकल है, आप कुछ ही सेकंड्स में इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके। आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, वो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लिख पाओगे, लेकिन हाँ अगर आपको जल्दी करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। पूरा टेबल वगैरह इसने बना के दी है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, इस प्रॉम्प्ट की जगह अगर आप अपनी प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहो, चैट जीपीटी को बोल दो कि मुझे ना इतना लंबा नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे फ़ोटो चाहिए और नीचे बाय ऑन अमेज़ोन का बटन चाहिए, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग बना के दे देगा। तो चॉइस आपकी है, आपको अपना दिमाग लगाना है। मैंने जस्ट आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से पोस्ट डाली जाती है ब्लॉग पे, और आप एआई को कैसे यूज़ कर सकते हो। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई ये जो हमने आर्टिकल लिखवाया गूगल में रैंक नहीं करेगा, गूगल में नहीं आएगा। हमें ज़रूरत भी नहीं है इसको गूगल में लाने की, हम सारा काम पिंटरेस्ट से करने वाले हैं। और ये हमारा जब आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, इसका लिंक कॉपी करो, और जब मैंने बोला था जब हम पिन डालते हैं, है ना, तो वहाँ पे एक लिंक आ रहा था, वहाँ पे आपको ये वाला लिंक डालना है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे एफिलिएट लिंक्स हमने यहाँ पे दे ही दिए। तो हम अपने ब्लॉग का लिंक पिन डालते समय डालेंगे, और वो ऑप्शंस मैंने आपको बता ही दिए थे। इसी से रिलेटेड हम पिन डालेंगे, मैंने पिन बना के भी दिखाई थी आपको। जब वो पिन डालेंगे तो इस आर्टिकल का लिंक डाल देंगे। ऐसे ही जब कोई और आर्टिकल लिखेंगे, उससे रिलेटेड पिन डालेंगे, तो उसका लिंक हम वहाँ पे डाल देंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, सोच रहा था 20 से 25 मिनट की बनाऊंगा, लेकिन जब बनाने बैठता हूँ ना तो मन करता है सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बता दूं, जिससे वीडियो लंबी हो जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, सीरियसली अगर आप इस वीडियो पे काम कर रहे हो ना, तो कभी भी मनी को दिमाग में लेके मत करना कि भाई पैसा कमा ही लूँगा यहाँ से। एक चीज़ हमेशा सोचना, जो मैंने आपको बताया उसके अलावा भी आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने आइडियाज़ पे काम करना है, साथ में रिसर्च करनी है कि मैं इसे और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। जो इंसान कंसिस्टेंटली लर्निंग के साथ, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पिंटरेस्ट पे काम करता है ना, उसको सेल्स मिलेंगी। लेकिन जो सिर्फ ये सोच रहा है भाई कॉपी पेस्ट कर देंगे सारा हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो एक दिन छोड़ देगा, बाद में गालियां देगा, सब बेकार था। ठीक है, वही चीज़ है भाई, 100 लोग होते हैं, 100 स्टूडेंट होते हैं क्लास में, सभी टॉप नहीं करते, सभी पास नहीं होते, कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, एक दो टॉप करता है। सेम चीज़ यहाँ पे है, कुछ 1-2% लोग ही अर्न कर पाएंगे, बाकी के नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है, क्योंकि इतना टाइम हो गया वीडियोस बनाते हुए, मैंने ये चीज़ें देखी है। तो आपको यही कहूँगा, बी कंसिस्टेंट, लर्न करते रहो। कहीं प्रॉब्लम आए गूगल पे सर्च करो, कमेंट कर दो, भाई आपकी पूरी हेल्प करेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।